हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है टीजीटी का। अभी इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था बच्चों 31 जनवरी 2021 को, 31/1/21 को। तो अभी बच्चों जो हमारा पोर्शन है टीजीटी में, उसमें जो मैथ का पोर्शन है उसमें जो भी पेडागोजिकल इश्यूज के क्वेश्चंस हैं और जो हमारे सिंपल क्वेश्चंस है मैथ के जो आते हैं उसके हम बच्चों आंसर की आपको अभी प्रोवाइड करवाएंगे, प्लस उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको बाद में मिलेगा। चलिए बच्चों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भी परीक्षार्थी 31 से 90 या तो भाग 2 गणित या विज्ञान या भाग 3 सामाजिक विज्ञान के करने हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो मैथ के हैं वो मैं सोल्व करवाऊंगा। तो देखते हैं 31 क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन क्या है कि विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है। तो इसमें इसका आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, विद्यार्थियों को अपने उत्तरों का समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 क्या कह रहा है कि एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए यह शर्त है कि यह 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो। तो इसका आंसर बच्चों 32 का आंसर है सेकंड ऑप्शन, आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बाद में दूंगा बच्चों, अभी हम केवल आंसर की बताएंगे आपको। नेक्स्ट है 33, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, इक्वल यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है, b यदि n स्क्वायर सम नहीं है तो एन सम भी नहीं है। इस तरीके से इसमें पूछा गया बच्चों, यहां पे आपको 4 कंडीशन दी गई है। तो इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 डी ए की प्रतिस्थिति है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चों 34, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता। तो 34 का है बच्चों ऑप्शन नंबर 2 जियोजेब्रा हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 35 में से पूछा उसने कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से हम देखेंगे गणित कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। तो 35 का फर्स्ट वन आंसर है बच्चों कि गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों 36 कि भाई समावेशी कक्षा में पठन असमता वाले विविध बाधित समता के छात्रों के गणित अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 36 का बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तो बच्चों ये मैं जैसे 36 करवा रहा हूं, ये पी कोड है बच्चों, तो पी कोड के सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं, अभी आपको आंसर की बता रहा हूं। हाँ, ये सारे क्वेश्चन सभी सेट्स में सेम है, तो आप यहां से अपनी की को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बच्चों 37 कि भाई 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। आपका आंसर है बच्चों 4, 37 का है ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है, 5। ठीक है। नेक्स्ट है 38 है, यदि 8 अंकीय संख्या, उसने ये संख्या दे दी भाई 88 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का मान कितना है। तो देखेंगे 38 का आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 3, मतलब 2 आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 39। अब 39 में क्या है कि मान लीजिए ए ये है, बी और सी की वैल्यू 3 भिन्न है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 39 को ऑप्शन नंबर 4 11/13 छोटी है 15/17 से और 15/17 छोटी है 13/14 से। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 40। अब इसने ये दे दिया इफ, ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो 40वें का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 0.1071 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन 41। अब 41 क्या दिया, इफ ए इक्वल दिस बी इक्वल दिस इन देन विच ऑफ द फॉलोइंग नोट लाई बिटवीन ए एंड बी। तो कौन सा लाई नहीं करेगा, इसको हम सोल्व करेंगे, बताएंगे बच्चों। अभी आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 -7/9 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 42, द प्रोडक्ट ऑफ
1.7 into 10 raised to power 4 and 12.5 into 10 raised to power minus 6 is expressed in the standard form as k into 10 raised to power n. Find the value of 2k प्लस n। तो 42 का आंसर है बच्चों हमारा फर्स्ट वन ऑप्शन 3.25 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो दी गई दोनों संख्याओं का योग 43 का आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4। 48 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 44 क्या है बच्चों, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपए है, एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है, फिर भी उसे 19% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो 44 का आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4 600 रुपए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 45वां क्वेश्चन है, यदि 5x माइनस 7/3 प्लस 2 ये इसके इक्वल दे रखा है, तो भाई आपको वैल्यू बतानी है 8x प्लस 5 की। तो 45 का आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4 9 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 46, उसने ये दे दिया इस तरीके से p दे दी, p की वैल्यू दे दी, q दे दिया और r दे दिया। तो उसने पूछा p प्लस क्यू माइनस r। तो 46 को जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 20xy माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। नेक्स्ट वन देखते हैं 47 क्या है, यदि x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 इक्वल 322 x नॉट इक्वल 0, देन आपसे वैल्यू पूछिए x माइनस 1/x। तो 47 का आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 48 क्या है, आपको भाई ये इक्वेशन दे दी a और c धनात्मक पूर्णांक है, तो 2a प्लस b माइनस c माइनस 2d का मान क्या है। तो 48 को जब हम सोल्व करेंगे तो ऑप्शन है भाई ऑप्शन नंबर 3 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों 49 यदि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में AB EF के इक्वल है, BC DE के इक्वल है और CA FD के इक्वल है, तो बताना है तो कौन सा ट्रायंगल किसके समारूप है, कॉन्ग्रुएंट है। तो 49 का ऑप्शन नंबर 3 ट्रायंगल ABC वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल FED के, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 50 निम्न में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजा हो सकती है। तो 50 का आंसर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 1 65 सेंटीमीटर 72 सेंटीमीटर एंड 97 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 51 किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, तो इस बहुफलक के किनारों की संख्या कितनी होगी। तो 51 का आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4 15 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 52 में आपसे क्या पूछा है, ट्रायंगल ABC में भुजा AB को E तक और भुजा CA को D तक बढ़ाया जाता है, तो उसमें एंगल दे दिया BAD 125 डिग्री का, EBC दे दिया 100 डिग्री का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ट्रायंगल ABC और एंगल ABC और एंगल ACB का अंतर 35 डिग्री है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चों 53वां क्वेश्चन में बोला है समलंब PQRS में PQSR के पैरेलल है, PQ तो SR का अनुपात 3:2 है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 480 ट्रेपेजियम बोलते हैं समलंब को बच्चों, तो PQ एंड SR के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो SR की लंबाई कितनी होगी। तो इसका आंसर है बच्चों थर्ड ऑप्शन 32 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 54 कि 88 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अति व्यापन किए मोड़कर एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है कि धारिता लीटर में क्या होगी। पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है, तो 54 का आंसर होगा 54 का बच्चों ऑप्शन नंबर 3 6.16 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 55 किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इन लेटरल सरफेस एरिया बताना है, तो 55 का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 1014 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित आंकड़ों में परिसर बहुलक तथा
का मध्य क्या है? तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, तो 56 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बहुत इजी है, मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 3 9 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखते हैं भाई 57 का आंसर। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है? तो इसको हम देखेंगे, ये पेडागोजिकल इश्यू का क्वेश्चन है बच्चों। इसका ऑप्शन नंबर 3 57 ऑप्शन नंबर 3 प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं भाई 58 निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है? तो 58 को जब हम देखेंगे बच्चों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों की संख्या और संख्याओं पर होने वाली क्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 59 निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 59 का ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन करें। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को पहचानिए। इसका आंसर देखते हैं 60 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 कि गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता। तो बच्चों यहां पे हमने आज क्या देखा है कि भाई जो टीजीटी का भी एग्जाम हुआ है इवनिंग शिफ्ट में सीटेट का, उसके हमारे जो मैथ्स के पोर्शन है, मैथ के जो भी हमारे क्वेश्चन है प्लस पेडागोजिकल इश्यूज है, उसको हमने अभी आपको आंसर की दी है। सबसे पहले बच्चों आंसर की आपको अचीवर जोन दे रहा है और सबसे सटीक आंसर की, एक्यूरेट आंसर की है। तो ऐसी वीडियो आप बच्चों शेयर जरूर करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स चेक कर सकें कि उन्होंने क्या आंसर लगाया और आंसर क्या है। तो आप इससे इजिली आपको पता लग जाएगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।